सन्नो मित्रः सन्वरुणः सन्नो भगवद्वर्यमा सन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नियता प्रणता स्मताम्। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम ब्रह्म परमात्मा की कृपा से हम लोग चतुर्मास के अवसर पर श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनते आ रहे हैं। कल तक हुआ था तो भगवान विष्णु के सिर कट गया था और मधु कैटभ की बात आई तो लक्ष्मी जी के श्राप से उनका सिर कट गया था। ये बात जब होने लगी तब ऋषियों ने प्रश्न पूछने लगे। बोले कि हे सुत जी, सुतास्माकं मनः कामं मग्नं संशय सागरे यथोक्तं महदाश्चर्यं जगद्विस्मयकारकम्। बोले कि हे सूत जी, हमारा चित्त जो है संदेह सागर में डूबा हुआ है। मनः कामं मग्नः संशय सागरे। बोले किस लिए संशय है? तो बोले कि आपने बताए महद आश्चर्यम, आश्चर्य की बात बताइए, बता रहे लिए। बोले कि संसार में ये बात सुनने से विस्मित कर देने वाली बात आप बताइए। बोले कि विष्णु के धड़ से सिर कैसे अलग हो गया, क्योंकि वो तो भगवान है और सब समर्थवान है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, परमात्मा जो होते हैं। बोले कि इस प्रकार भगवान है और भगवान को जो है विष्णु को वेद भी स्तुति करता है, ब्रह्मा जी भी स्तुति करते हैं
और सब जो है जगत के स्वामी है, पालन करता है। देखो, लोग मानते नहीं है, लोग मानते नहीं, वो मानते हैं कि अहंकार किस वजह से, मेरे पास इतना बल है, वीर्य है, बुद्धि है, यही मानते हैं अहंकार के रूप में। भगवान को भी जो हम जिसको भगवान मानते हैं उनको भी जो है इसी प्रकार ये होता है। मतलब सबके ऊपर एक सत्ता काम करती है। अभी आपके आज मैं नेट में देख रहा था, केरल में एक वैज्ञानिक ने स्पष्ट रूप में रिसर्च कर रहा था 5-6 साल से, वो आज मतलब 2-3 दिन हुआ बताया, बोले कि ये हम लोग भी जो काम कर रहे हैं, ये जो सत्ता है एक अलग सत्ता है। मतलब भगवान को विश्वास नहीं करते थे। मतलब विज्ञान भी मानता है कि हमारा इसमें भी आ गया है, मतलब शास्त्र में आता है, वेद में आता है, ईशावास्यमिदं गुम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। जो भगवान परमात्मा है सबको नियंत्रण करने वाले और जगत को नियंत्रण करने वाले, जगत के अंदर जितने सारे पदार्थ हैं सबको नियंत्रण करने वाले। तो एक शक्ति जो है उसी को ही ब्रह्म बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, भगवान बोलते हैं। और ब्रह्मा जी भी ध्यान लगाते हैं उन्हीं का ही, विष्णु भी उन्हीं का ही ध्यान लगाते हैं, और शंकर भगवान ने भी जो ध्यान में बैठते हैं उसी परमात्मा का ही ध्यान करते हैं। बोले कि मस्तक कैसे भगवान विष्णु का कट गया, और ये आप बताइए। तब जो है सूत जी बोलने लगे, शृण्वन्तु मुनयः सर्वे सावधाना समन्ततः चरितं देवदेवेस्य विष्णु परम तेजसः। बोले कि आप सब लोग एकाग्रचित होकर के सुनिए, मैं बताता हूँ। बोले कि परम तेजस्वी भगवान विष्णु जो है उनका चरित्र जो है बड़ा विलक्षण है। बोले कि ये जो है एक बार भगवान विष्णु ने 10,000 साल तक युद्ध करके थक गए, थके हुए थे और उनको विश्राम लेने का था। जो विश्राम लेने का था, उन्होंने वैकुंठ नहीं गए और मर्त्य में आए। मर्त्य में आकर के उन्होंने अपने धनु के आश्रय से पद्मासन लगा करके उन्हीं पर सो गए। जब सो गए कुछ दिनों के बाद बात जो है सब देवताओं ने सोचने लगे कि हम यज्ञ करेंगे। जब यज्ञ करने के लिए विचार किए तब सब देवताओं को निमंत्रण भी करना है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये ब्रह्मा जी के पास गए। जब गोलोक धाम गए तो भगवान वहां पर नहीं थे, तो कहाँ गए, सबको आश्चर्य होने लगे। फिर ब्रह्मा जी जान गए वो पृथ्वी में धरा पृष्ठ में है और इसी प्रकार अवस्था में है। तब उन लोगों ने आए, भगवान को स्तुति करने लगे। तो भगवान जो है उनका नींद खुला नहीं और जगाना भी, सोया हुआ पुरुष को जगाने से दोष भी लगता है। बोले कि इसमें
निद्रा भंग मतलब निद्रा भंग करने से वो दोष लगता है। तमोवाच तदा शंभुर्निद्रा भंगे स्थितूषणम् कार्यं चैव प्रकर्तव्यं यज्ञ सुरसत्तमा। बोले कि शिव जी बोले इंद्र को, बोले कि इंद्र ने बोला हम निद्रा भंग करेंगे। शिव जी बोले ऐसा कैसे होगा, सोए हुए को जगाने से दोष लगता है, उसमें महान दोष लगता है। किंतु हे श्रेष्ठ देवगण, यज्ञ कार्य भी अवश्य करणीय है। इधर यज्ञ मतलब भगवान विष्णु को सोया हुआ देख करके जगाने से दोष भी लगेगा। इधर जो है यज्ञ कर जिस कार्य के लिए जगाना चाहिए वो कार्य भी करना अनिवार्य है, यज्ञ करना चाहिए। तो ये द्वंद्व में फंस गए तो ब्रह्मा जी मन में चिंता करने लगे। उन्होंने उसी समय दिमक उत्पन्न किए और दिमक को आज्ञा दिए, बोले कि जा करके धनुष के अग्रभाग को तुम खा जाओ, तब जो है धनुष टूट जाएगा। जब टूट जाएगा तो निद्रा खुल जाएगी। इस प्रकार जब बोलने लगे, दिमाग भी चिंतन करने लगा ब्रह्मा जी के बात पर। बोले कि वो तो भगवान स्वयं विष्णु है, मैं उनका निद्रा कैसे भंग करूं? ब्रह्मा जी आप बोल रहे हो, और उसी में अगर मैं उनके निद्रा को भंग करूं तो मुझे भी तो दोष लगेगा, और जो है उसी के अंदर वैरभाव भी होगा। इसी प्रकार दिमाग ने भी बोलने लगे। तब ब्रह्मा जी बोले, तब भागं करिष्यामो मख मध्ये यथा शृणु तेन त्वं कुरु कार्यं नो विष्णुं बोधयमाचिरम्। बोले कि दिमाग को ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, बोले कि तेरे लिए हम यज्ञ में आहुति भी देंगे। जो घी बाहर से गिरेगा, गिरा देंगे हम, उसी को तुम खाओगे, सेवन करोगे तो तुम्हारा पुण्य हो जाएगा। इसी प्रकार लालची जब दिखा दिए, तब दिमाग ने क्या क्या धनु के अग्रभाग को खा लिया। जब खा लिया, ये तो सोए हुए थे, और रस्सी जब टूट गई तब जो है वो टेंशन वाला दंड था ना, उसे घुमा के रहते, जब सीधा हो गया भगवान का सिर कट गया, और सिर कट करके लवण सागर में गिर गया। और इधर विष्णु का धड़ से सिर अलग जब हो गया तो फिर यज्ञ कैसे करेंगे? सब लोग चिंता करने लगे। ब्रह्मा जी भी सब, जब टूटने लगा धनुष, तो स्वर्ग मर्त्य पाताल आदि जो है इतने बड़े कंपमान हुआ। जैसे आप टीवी में देखते हो ना, शिव धनुष जब भगवान राम ने तोड़े तो तीनों लोग कंपमान हुआ, आकाश से बिजली गिरने लगे। इसी प्रकार ये जो भगवान विष्णु का धनु का नाम है सारंग, ये धनुष जो है जब टूटा तब जो है बड़ा प्रकंपित हुआ, अंधकार छा गया सारा पृथ्वी में, और विपात होने लगा। समुद्र में बड़े बड़े लहर सब उठने लगे, नदी भी उछलने लगे, और आकाश में बिजली दिखाई देने लगा। तब सब लोग जो है भयभीत हो गए, प्रकंपित जब होने लगा। इस प्रकार जब हुआ तब जो है कुछ क्षण के बाद फिर शांत हो गया। फिर ब्रह्मा जी डर गए, बोले कि अभी कार्य कैसे करेंगे? तब ये ब्रह्मा जी
सोचने लगे, बोले कि ये विष्णु का इस प्रकार हो गया, तब अब क्या करें? ये किसी देवता का माया है, ये सोचने लगे, जिसके द्वारा आपके सिर का हरण कर लिया गया। भगवान विष्णु को स्तुति कर रहे हैं ब्रह्मा जी, बोले कि हे भगवान, ये किस देवता का माया है क्या, जिन्होंने आपका सिर को हरण करके ले गया? ना ये जो है कुछ दैत्यों ने, कुछ जख्यों ने या राक्षसों ने ऐसे किया है, जिसके द्वारा आपका जो है सिर अदृश्य हो गया। हम सभी देवता जो है आपके आश्रित हैं, और आप नहीं रहेंगे तो हम जो है अनाथ हो जाएंगे, और हमको सुरक्षा देने वाला संसार में कोई है ही नहीं। इस प्रकार जब बोलने लगे, उसके बाद ब्रह्मा जी मन को स्थिर करके देवी को स्तुति करने लगे, बोले कि ये हम तीन देवता जो है एक ही है। ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ये तीन एक है, और कार्य के कारण उनको जो है कार्य भेद से सृष्टि करने के कारण ये ब्रह्मा का नाम हुआ, और पालन करने के कारण उनका नाम विष्णु हुआ, और संहार करने के कारण उनका नाम शिव हुआ व रुद्र हुआ। ये कार्य, जैसे कि आप लोग एक व्यक्ति है, किसी ने आपको माँ पुकारता है, किसी ने मौसी बोलती है, किसी ने चाची बोलती है, किसी ने कुछ बोलती, किसी ने नानी, कुछ भी बोलते। मतलब उपाधि भेद से अलग अलग जैसे होते हैं, ऐसे ये ब्रह्मा विष्णु और शिव जो है इसमें भेद नहीं है। उपाधि के कारण, कार्य के कारण ये अलग अलग है। तो बोले कि हम तीनों को जहां से शक्ति प्राप्ति होती है, उन्हीं को बुलाने से हमारा कार्य जो है सिद्धि होगा। तब जो है वेदों के द्वारा ब्रह्मा जी ने माता शक्ति को, जो देवी को स्तुति करने लगे। नमो नमो देवी महामाये विश्वोत्पत्ति करे शिवे, निर्गुणे सर्वभूतेषु माता शंकर कामदे। बोले कि हे देवी, हे महामाये, विश्व तो उत्पत्ति करे, आपसे ही ये विश्व का उत्पत्ति हुई है। बोले कि हे शिवे, आप क्या हो? बोले कि निर्गुण हो, सर्वभूतेषु, सबके अंदर आत्मा के रूप में निवास करने वाले हे माता आप ही है। बोले कि आपको हम जो है बार बार नमस्कार करते हैं। त्वं भूमि सर्वभूतानां प्राण प्राणवतं तथा श्री कांति क्षमा शांति श्रद्धा मेधा धृति स्मृति। बोले कि हे देवी, आप सब प्राणियों के क्या है? बोले कि आप आश्रय है। त्वं भूमि सर्वभूतानां प्राणः प्राणवतं तथा, आप ही जो है सबके आश्रय दात्री जो है माता जी आप ही है। बोले कि आप ही पृथ्वी स्वरूपा है, आप ही वायु है, आप ही जल है, आप ही बुद्धि है, आप ही श्री है, और आप क्षमा है, आप कांति है, आप शांति भी है। आप जो है हमारे जो बुद्धि है वही मेधा और धृति धारण करने का जो शक्ति है, और जो याद करने का शक्ति जो है हम लोगों के पास हे माता आप ही है। बोले कि हे अम्बे, आप तीनों लोगों को रचना तंत्र में दक्ष है, और आप करुणा के सागर भी है, और जो है प्राणियों के, सब प्राणियों के माता भी है आप। बोले कि विद्या स्वरूप भी है आप,
बोले कि सभी प्राणियों का हित समाधि है, बोले कि आप जो है इस संसार में सबसे श्रेष्ठ है, ऐसे आप उत्पत्ति स्थिति प्रलय का कारण आप ही है। ये चराचर जगत आपसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में आपने हमको भी उत्पन्न किया है, ऐसे ऐसे करके बोले कि ये इंद्र आदि जो है वृक्ष लता मतलब ब्रह्मा से लेकर के मतलब स्थाणु पर्यंत जितने क्षुद्र से क्षुद्रतर जीव तक आप ही उत्पन्न किए। इसी प्रकार उन्होंने स्तुति करने लगे। उसके बाद एवं स्तुता तदा देवी गुणातीता महेश्वरी प्रसन्ना परमा माया वेदै संगैश्च सामगैः। इस प्रकार जब स्तुति करने लगे ब्रह्मा जी ने वेद के द्वारा संग वेदों के द्वारा जब स्तुति किए गए, वही माहेश्वरी गुणातीत गुण से अतीत, हम लोग को गुण का अधीन है, इसलिए गुण के अधीन होकर के कर्म करने के कारण हमको बंधन होता है। लेकिन वो क्या है, परमात्मा जो है वो गुणातीत है, इसलिए ज्ञानी को जो है गुण का बंधन नहीं होता। बोले कि वही माया भगवती प्रसन्न हुए स्तुति करने के बाद, जब स्तुति करने लगे तब उन्होंने प्रसन्न होकर के देवताओं के सम्मुख खड़े हो गए। तब बोले कि मेरे जो आराधना किए हो आप लोग आदर पूर्वक, इसलिए मैं आया हूं। तो ब्रह्मा जी बोलने लगे, अभी हम आप जानते हैं तया ज्ञातम हरिर्नूनम कथम माहसति प्रभु विरूपम हरिणम दृष्टम मुखम में केन हेतुना। बोले कि भगवान विष्णु मुझे देखकर क्यों हंस, ये जो है बोले कि आपका कल्याण ही होगा और आपने मुझे बुलाया, और ये सब जो है आपका कोई दोष नहीं है, ना दिमाग का भी दोष है। आप क्या बोलते हो, उन्हीं की वजह से मेरा जो है मुझे दुख प्राप्त हो रहा है, बोलते हो कि नहीं बोलते? उनकी वजह से मुझे सुख प्राप्त हुआ, उनकी वजह से मुझे अच्छा भोजन मिला, बोलते हैं कि नहीं बोलते? किसी के वजह से नहीं मिलता है, अपने प्रारब्ध के अनुसार जिस दिन जो होना है वो ही होगा। वो माताजी बोल रही, बोले कि आप लोग जो स्तुति करते हो इतना मन में, ब्रह्मा जी आप दुख कर रहे हो, ये तो होने वाला था। बोले कि ये होने वाला था, ये अपना प्रारब्ध के अनुसार ये होता है। बोले कि एक बार लक्ष्मी जी बैठे हुए थे एक सभा में, तो उन्होंने उनको देख करके विष्णु जी हंस दिए। तो बोले कि ये तो बिना कारण हंसेंगे नहीं, ये किस लिए हंसे? तो बोले कि मुझे देखकर जो हंसे इसका मतलब मुझ में कुछ कमी है, तब वो मुझे देख करके हंसने लगे। ये दूसरे स्त्री के प्रति कोई आसक्ति हुए होंगे, मेरा सौते है। तब ये सोचते सोचते माताओं के अंदर क्या है, सोचने का प्रभाव ज्यादा है, और जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं, जब ठंडा भी जल्दी हो जाते हैं। तो ये मतलब अलग का विचार करके उन्होंने सोचते सोचते उनके मन में गुस्सा आया। तो बोले कि जिस मुख से आप हंस रहे हो, ये धड़ से आपका ये सिर कट जाए। इसी प्रकार उन्होंने श्राप दिए थे। तथा कोपयुता जाता महालक्ष्मी तमो गुणा
तामसी तु तदा शक्ति तस्या देहे समाविशत। बोले कि ये परिणाम स्वरूप ये जो है लक्ष्मी कोपाविष्ट हो गई और उन्होंने तमोगुण संपन्न होने के कारण उनके अंदर तामसिक शक्ति, जब आप लोग गुस्से होते हो ना, हम लोग जो गुस्से होते हैं उसी समय हमारे अंदर तमोगुण वृद्धि हो जाता है। इसकी वजह से हमारा गुण सत्वगुण जब होता है हमारे अंदर, हम पूजा पाठ में मन लगता है। जब रजोगुण वृद्धि हो जाती है तब खाने पीने की इच्छा होती है। जब तमोगुण वृद्धि होता है तो आलस्य भाव होता है, नहीं तो किसी के ऊपर क्रोध राग द्वेष आदि करना, ऐसे लड़ाई झगड़ा करने का मन होता है। यही तो बोले कि उसी समय महालक्ष्मी के अंदर जो है तामसी शक्ति वृद्धि हो गई थी, इसलिए तामसी शक्ति का समावेश हो जाने के कारण अत्यंत क्रोधित होकर के उन्होंने इसी प्रकार श्राप दिए थे। बोले कि मिथ्याचारण, साहस, माया, मूर्खता, अति लोभ, अपवित्रता तथा दयाहीनता ये माताओं का स्वभाव है। अनृतम साहसम माया मूर्खत्व मतिलोभता अशौचम निर्दयत्वं च स्त्रीणां स्वभावजा। बोले कि माताओं का स्वभाव इस प्रकार है। बोले कि मिथ्याचारण करना, किससे एक बात सुन लेंगे दूसरे बात चढ़ा करके दूसरे को बोलेंगे, यही है। और साहस भी है, डरेंगे भी नहीं, माया भी है, मूर्खता भी है और अति लोभी भी है। इसी प्रकार शास्त्र में बताया गया और देवी ने बता रहे हैं ब्रह्मा जी को। बोले कि ये स्त्रियों का स्वभाव है। बोले कि प्राचीन काल में महाबाहु एवं अति प्रसिद्ध, बोले कि भगवान, बोले कि इस भगवान का सिर कटना भी लक्ष्मी जी तो निमित्त बन गए, श्राप दिए बोल के, वो भी पहले से लिखा हुआ था। बोले किस लिए ना, उसी समय ये हयग्रीव राक्षस उत्पन्न हुआ था। ये हयग्रीव राक्षस जो है माता देवी का भक्त था और उन्होंने ह्रीं का उपासक था। ये ह्रीं जो है, आप जो नवाक्षरी मंत्र है ना, ऐं जो है ये महाकाली का उपासक, ह्रीं जो है महालक्ष्मी का और श्रीं जो है माता सरस्वती का, ये बीज मंत्र है। और ये ह्रीं का ही 1000 साल जप किया बैठ के, आहार निद्रा सब त्याग करके बैठ करके उन्होंने, हयग्रीव ने उन्होंने जाप किया। जब जाप किया तब माता जी जो है उनको ऊपर प्रसन्न हो गए। जब प्रसन्न हुए तब बोले कि मांगो, कुछ वर मांगो। तब माता को देख करके वो गदगद हो गया और माता को परिक्रमा करके स्तुति करने लगा। फिर माता बोले कि आप जो इच्छा वर मांगो। बोले कि हे देवी, अगर मुझे आप देना चाहते हो मुझे अमर वर दे दो। बोले कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि संसार में जो जन्म होता है उसका मृत्यु निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जन्म होने से मृत्यु है और मृत्यु होने पर फिर जन्म लेना पड़ता है। बोले कि जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च मर्यादा चेदृशी लोके भवेच्च कथमन्यथा। बोले कि ये संसार का नीति है, मर्यादा चदृशी लोके,
बोले कि लोक में स्थापित इस प्रकार का मर्यादा का उल्लंघन मैं कैसे करूं? जो जन्म होता है तो वो मरेगा, आप मर्यादा का उल्लंघन करने के लिए बोल रहे हो मुझे। तो जो भी उत्पन्न होता है एक नियम है, वो नियम से बंधना चाहिए, और मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगी। तो बोले कि ठीक है, दूसरा वर मांग लो। बोला कि अगर मुझे मरना है तो मैं जैसे हयग्रीव हूं, हयग्रीव मतलब शरीर मनुष्य का है, सिर जो है घोड़े का है। बोले कि मेरा जैसा शरीर है, ऐसे वाला शरीर कोई हयग्रीव ही मुझे मार सकता है, और दूसरा कोई नहीं मारेगा। वो क्या सोच रहा था कि मेरे जैसे शरीर तो और होगा ही नहीं, और मैं मरूंगा नहीं, इस प्रकार बोलने लगा। बोले कि इस प्रकार उन्होंने माताजी को वर मांगा था, और माताजी ने ये वर दिए कि हयग्रीव जो है उसी को मारेगा। भगवान का एक अवतार है विष्णु का, हयग्रीव अवतार, जिस अवतार लिए हुए उन्होंने 4 वेदों को, ये हयग्रीव राक्षस ने 4 वेदों को लेकर के छुपा लिया था, उनको मार के भगवान ने लाए। तब जो है बोले कि ये पहले से लक्ष्मी का श्राप था। दूसरी बात है पहले से निर्णय हुआ था, इसलिए उनका जो है सिर धड़ से अलग हो गया। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, आप लोग काम करो। तब जो है बोले कि तस्माच्छेर्यम हयस्यास्य समुद्यत्य मनोहरम देहेत्र विशेष विष्णु त्वष्टा संयोजसिष्यति। बोले कि आप त्वष्टा मतलब विश्वकर्मा को बुला करके तुरंत ही इसमें, क्योंकि इनका सिर तो मिलेगा नहीं, लवण सागर में डूब गया और मिलेगा नहीं, इसलिए इनके शरीर में एक सिर लगाओ घोड़े का। तब विश्वकर्मा जी ने तुरंत ही एक घोड़े का सिर काट करके वहां स्थापना करी। तब जो है हयग्रीव भगवान, बोलिए हयग्रीव भगवान की जय। हयग्रीवो तथा भगवान हनिष्यति तमासुरम पापिष्टम दानवम क्रूरम देवानम हितकाम्यया। तब ये हयग्रीव भगवान ने देवताओं के राक्षस शक्ति को विनाश करके देवताओं को रक्षा किए, वेदों का उद्धार किए। इसी प्रकार ये कार्य हुआ। ये माता लक्ष्मी के श्राप से इनका सिर कट गया था। फिर जो है हयग्रीव भगवान बने, एक अवतार हुआ भगवान का, उसी में ये प्रकार, मतलब आगे कुछ होने का हो तो हमको ये होता है। इसलिए हम बोलते हैं ना, ईश्वर जो कार्य करते हैं या कराते हैं सब प्राणियों के मंगल के लिए ही करते हैं। लेकिन हम उसी समय, क्योंकि मनुष्य का बुद्धि जो है कमी है, देवता भी घबरा जाते हैं, क्योंकि सब लोग आसक्ति में डूबे रहते हैं विभिन्न प्रकार के, कभी किसी का कुछ भी आसक्ति, इसके कारण बुद्धि जो है माया में फंस जाती है। तो ये ज्ञान नहीं रहता। जब काम अपने आप हो जाता है तब बाद में जानते हैं। इसी प्रकार ऐसे हुआ। तब देवताओं ने कहे, कुरुम कार्य सुराणाम वै विष्णु शीर्षा वियोजनम दानव प्रवरम दत्यम हयग्रीवो हनिष्यति। जब घोड़े का सिर जोड़ दिए तब जो है दैत्य का वध करेंगे, ऐसे माता ने बोल दिए और बोल करके चले गए। तब जो है विश्वकर्मा ने लगाया, तब ये इस प्रकार हो गया। फिर सुत जी को मुनियों ने प्रश्न पूछने लगे, बोले कि आपने पहले बताया था ये मधु कैटभ दोनों राक्षस
भगवान के साथ उनका 5000 साल युद्ध हुआ है। बोले कि ये कैसे हुआ, वो कैसे उत्पन्न हुए? उसी समय तो कोई नहीं था जब सृष्टि, तब उसी के उत्तर में भगवान बता रहे हैं। बोले कि देखो वहां पर बोले कि मूर्खेण स संयोगो विषादेति दुसुदुर्जर विज्ञेन स संयोग सुधार स समस्मृत। बोले कि मूर्ख के साथ स्थापित किया गया संपर्क विष से भी अधिक अनिष्टकर होता है। बोले कि ये जो राक्षस लोग होते हैं ना, हर समय अच्छा चिंतन नहीं करते। राक्षस प्रवृत्ति वाले लोग, उनके मन के अंदर जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह होने के कारण वो हर समय लड़ाई झगड़ा इसमें ही लगे रहते। इसीलिए बोलते हैं कि मूर्खेण स संयोगे, इसलिए मूर्ख के साथ संग करने से इसी प्रकार भाव होता है। जीवन्ति पशवः सर्वे खादन्ति मोहयन्ति च जानन्ति विषयाकारं व्यवायासु उद्भवम्। बोले कि देखो पशु भी जो है जीवन यापन करते हैं, मनुष्य भी करता है। बोले कि पशु जो है आहार खाता है। सर्वे खादन्ति, सब लोग खा रहे हैं, पशु भी खा रहे हैं। मलमूत्र आदि सब लोग विसर्जन सब जीव करते हैं। विषयासक्त होकर के इंद्रिय की सुख की अनुभूति भी जो है सब जीव करते हैं, जितने प्रकार जीव मनुष्य भी करते हैं। बोले कि अच्छे बुरे का लेस मात्र भी ज्ञान नहीं होता। किसको? जो विषय में मतलब अच्छे बुरे का ज्ञान मनुष्य को छोड़ करके बाकी किसी को नहीं है। अगर आपको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, जब झूठ बोलते हो तो कम क्यों छुपाते हो? छुपाते हैं कि नहीं छुपाते? क्योंकि आप जानते हो कि ये झूठ है, ये पाप है। इसलिए कौन क्या अच्छा है क्या बुरा है ये ज्ञान आपको है। न तेषां सदसच्च ज्ञानम विवेको न च मोक्षतः पशुभिस्ते समाज्ञेया ऐसा न श्रवणादरः। बोले कि देखो मनुष्य के पास जो है अच्छे बुरे का ज्ञान जो है उनके पास है। उनके पास जो विवेक है, ये अच्छा क्या है बुरा क्या है, जैसे हंस के पास दूध रख लेने से वो दूध और पानी को जो है अलग कर देता है, इसी प्रकार मनुष्य के पास जो विवेक है, विवेक के द्वारा अच्छा क्या है बुरा क्या है वो छांटता है। इसलिए मनुष्य जो है श्रेष्ठ प्राणी है। बोले कि ये मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी होने पर भी ये मनुष्य को 5 इंद्रियां मिला है। 10 इंद्रिया जो मिले, 5 ज्ञानेंद्रिया 5 कर्मेंद्रिया मिला है और 11वां इंद्रिया मन है। बोले कि ये इंद्रियों को उन्होंने परमात्मा की और मोक्षों के लिए क्या लगाएगा, वो विषयासक्त होकर के संसार में ही लगने के कारण वो बार बार जन्म मृत्यु दुख कष्ट आदि भोगता रहता है। भगवान के पास जब आते हैं लोग क्या बोलते हैं? मोक्षों को भी मांगता है, बोलते हैं भगवान हमको धन दे दो, पुत्र दे दो, पुत्री दे दो, ये हो गया घर में ये हो गया। इसलिए वो बंधन में पड़ता है और ज्यादा दुख भोगता है। इसलिए वो बता रहे हैं, बोले कि देखो विद्वानों ने निर्धारित करके कहा है कि सात्विक राजस तामस भेदानुसार श्रवण में 3 प्रकार का है।
कर्म भी 3 प्रकार का है। जब सत्वगुण से आप भगवान का पूजन करोगे तब आप जो है मोक्ष की और आपका गति होगी। मतलब सत्वगुण से कैसे? किसी प्रकार आसक्ति ना हो करके, भगवान ने बोले ना, मयोर पित मनो बुद्धि योमद भक्त समय प्रिय, मुझे जो मन बुद्धि चित्त आदि अर्पण कर लेता है वही मेरा अत्यंत प्रिय है। मन बुद्धि को, यही सात्विक स्वभाव वाले जो ज्ञानी होते हैं। और जो रजोगुणी है वो विषय भोगने के लिए वो भगवान को पूजन करता है, अच्छा भोजन मिले, अच्छा घूमने को मिले, इस प्रकार। और तमोगुणी वाले जैसे रावण आदि तपस्या कर रहे थे, हजार साल जो है तपस्या कर रहे थे। तो तपस्या किस लिए कर रहे थे? भगवान को प्राप्ति के लिए। मुझे ये जगत का ईश्वर बना दो, मैं चक्रवर्ती सम्राट बनूं और मेरे से बड़ा और कोई नहीं है, ये अहंकार के लिए ऐसे बनाए। बोले कि इसलिए वेद शास्त्र में सात्विक वृत्ति को ज्यादा प्राधान्य दिया गया है और सात्विक वृत्ति वाले जो लोग होते हैं वही परमात्मा को प्राप्ति करते हैं। ऋषियों ने बोले कि देखो, ये राक्षस भी उसी समय जो उत्पन्न हुए, उसी समय तो कोई नहीं था, और ये भगवान से कैसे उत्पन्न हुए, कैसे हुए, और आप जो है इसी के बारे में पूर्ण मात्रा से बताइए। और भगवान विष्णु के साथ उन्होंने 5000 वर्ष तक राक्षस होने पर भी उन्होंने किस प्रकार ये किए और इतना बलशाली कैसे बन गए। जब सृष्टि प्रारंभ हुआ, भगवान विष्णु ने शेषनाग के ऊपर जो है अनंत शयन किए थे। दीर्घ काल तक उन्होंने सो गए, और जब सोए उनके कान के मल से उत्पन्न हुए मधु और कैटभ नाम के 2, और उन लोगों ने देखने लगे कि चारों ओर जल ही जल है, कोई नहीं। तब ये दोनों जो है समुद्र में विचरने लगे, उधर जाते थे, इधर आते थे, फिर उधर जाते थे, फिर उधर आते थे, और ऐसे विचरते विचरते उनके मन में आया, बोले कि ये जल कहां से आया, हमारा पिता कौन है और हमको किसने उत्पन्न किया। बोले कि देखो, इतने सारे जल जो है ये जिसका आधार है वही शक्ति है, और वो शक्ति ही सबको धारण करता है, हमको भी धारण करता है। बोले कि उन्हीं से ही हम लोग भी उत्पन्न हो गए हैं। और ऐसे चिंतन कर रहे थे, उसी समय आकाश में एक बिजली दिखने लगा, और वहां पर आवाज होने लगा ऐं। जो ऐं आवाज हुआ, उन लोगों ने बोले कि वही जो दिख रहा है वही शक्ति है, बिजली, और वही शक्ति का हम उपासना करते हैं। तब ये ऐं मंत्र को 1000 साल वर्ष तक जो है उन्होंने जाप करने लगे, समुद्र के अंदर तपस्या करने लगे। जब तपस्या किए और उन्होंने देवी जो है जिनका वास थे, और देवी प्रकट हुए, बोले कि वर मांगो। बोले कि हे मधु और कैटभ, आप वर मांगो। जब वर मांगने के लिए बोले, तब मधु और कैटभ दोनों बोले कि हमको इच्छा मृत्यु प्रदान करो।
हम जब चाहेंगे हम मरेंगे। इस प्रकार जब हो गया तब देवी ने उनको अस्तु कह करके चले गए, अंतर्ध्यान हो गए। तब जो है ये उनको दिखाई दिया आकाश में बहुत सुंदर एक स्थान दिखा। तब ये लोग विचरने लगे चारों ओर, और विचरते विचरते ब्रह्मलोक में पहुंच गए और ब्रह्मा जी को देखने लगे। वो बैठ के तपस्या ध्यान कर रहे, बोले कि देखो तुम हमारे साथ युद्ध करो, अगर युद्ध नहीं करोगे तुम ये स्थान का योग्य नहीं हो। क्योंकि वो चाह रहे थे कि हमको रहने का कुछ स्थान मिल जाए। और जब देखे पद्मासन में बैठे हैं और ब्रह्मलोक जो है अत्यंत सुंदर है, बोले कि ये स्थान में हम रहेंगे। तो ब्रह्मा जी को बोले तुम इधर से निकलो, क्योंकि तुम यहाँ भीरू जो इस लोक में जो साहस है, जिनके पास बल है, वीर्य है, वही रहने वाला है, आपके पास ये है ही नहीं। तब आप इधर से निकलो, नहीं तो मेरे से युद्ध करो। और ब्रह्मा जी को चिंता आ गई। तब ब्रह्मा जी ये विष्णु जी को ध्यान करने लगे। और जब भी विपत्ति आते हैं तब जो है ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास आते हैं। तब ऐसे चिंतन करके जब भगवान के पास आए, देखे भगवान जोग निद्रा में सोए हुए। तामसिक निद्रा जो है उनको ग्रसित किया गया है और तामसिक शक्ति के कारण उनका निद्रा खुला नहीं। ब्रह्मा जी स्तुति करते करते थक गए। तब ब्रह्मा जी को मालूम हुआ ये मातृ शक्ति का ही फल है, क्योंकि ब्रह्मा जी का विष्णु जी का जो निद्रित अवस्था है तामसिक शक्ति के द्वारा ही उनका चेतन शक्ति माता के पास चली गई। तब उन्होंने मातृशक्ति को स्मरण की, महादेवी को। आप ही सब कुछ है, संसार का पालन करता आप हो, सृष्टिकर्ता भी आप हो, संहारकर्ता भी आप हो। हे देवी मुझे इस संकट से उद्धार कीजिए। मुझे हर समय जो है भगवान विष्णु का ही सहायता ले करके मैं यहाँ रहा हूँ आपके निर्देश से। और वो अभी जागृत नहीं है, मैं जितने बुलाने पर उनको आपकी शक्ति के द्वारा उनका चेतन अवस्था जो है नहीं रहा। तब इस प्रकार बार बार जब स्तुति करने लगे तब जो है मातृशक्ति जो है उन्होंने विष्णु के अंदर चेतना प्रवेश करवाया। हम लोग अभी जो कर्म कर रहे हैं हमारे अंदर जो है कोई शक्ति प्रवेश, शक्ति होने के कारण ही हम चल पाते हैं, देख पाते हैं, सुन सकते हैं, खा सकते हैं। जब शरीर से शक्ति चली जाती है तब हम उधर क्या है, मुर्दार बन जाता है वो मुर्दार। तब आप क्या बोलते हो, मुर्दार के पास जाके बोलोगे तो वो सुनता है ना, वो खाता है ना, वो चलता है। लेकिन शरीर के अंदर जो शक्ति है तब तक हमारे अंदर जो है राग द्वेष सब आगे होता है। और ये ज्ञान मनुष्य को नहीं होता है। क्या बोलता है, अहंकार की वजह से मैं कर दिया, मेरे पास इतना धन है, मैं इतना बलशाली हूँ। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? इसकी वजह से ये बार बार संसार में दुख भोगना पड़ता है। तो ये जो है ये भगवान को भी है, जो एक शक्ति सारा विश्व ब्रह्मांड के अंदर जितने सारे जीव है, देवता है, मनुष्य है, जीव जंतु आदि है, सबके अंदर एक शक्ति ही
काम करती है और वही शक्ति के द्वारा ही सब लोग क्रियाशील हैं। जब वो शक्ति बंद हो जाती है तब जो है फिर संसार प्रलय हो जाता है। वही आदि शक्ति देवी है। तब जो है ये ब्रह्मा जी ने स्तुति करने के बाद बोले कि भगवान माता आपके कारण ही ये संसार इसी प्रकार है, ऐसे स्तुति करने लगे। आप ही सब कुछ हो, आपने ही वेद का ज्ञान दिए और वेद को उत्पन्न करने वाले आप ही हो। आपने ही ब्रह्मा को उत्पन्न किए, विष्णु को उत्पन्न किए, शिव जी को उत्पन्न किए, संसार की व्यवस्था करने के लिए। ये चराचर जगत आपसे उत्पन्न है, आप में स्थित है, आप में ही प्रलय है। इसलिए हे माता, हे देवी, मेरा इसी प्रकार जब स्तुति करने लगे तब देवी का जो तामसिक शक्ति जो है वो विष्णु जी के शरीर से निकल गया और शुद्ध सात्विक शक्ति प्रवेश हुआ। तब जो है इन्होंने चेतन अवस्था को आए। जब जागृत अवस्था में आ गए तब जो है ब्रह्मा जी ने इस प्रकार बोले कि मधु और कैटभ की बात बताए। तब राक्षस भी आ गए और मधु कैटभ के साथ जो है बार बार युद्ध होने लगा। ऐसे कि 5000 साल तक युद्ध होने लगा और युद्ध में कोई जीते नहीं, ना उन्होंने भी जीते ना भगवान ने भी जीते और भगवान थक गए। तब जो है देवी को स्मरण करने लगे। बोले कि हे देवी, आप ही आपके शक्ति के द्वारा ही तब जो है ये मधु कैटभ मरेंगे और आप मुझे शक्ति प्रदान करो। तब स्तुति करने लगे। तब जो है देवी उनको बोलने लगे, आपके अस्त्र के अंदर मेरा शक्ति प्रवेश करेगा। तब जो है मधु कैटभ भी, राक्षस का बुद्धि, जो मूर्ख होते हैं उनका मोटा बुद्धि होता है। बोले कि देखो, हम तो दो है, ये विष्णु एक है और हमारे साथ इतने काल तक इन्होंने युद्ध किया। तब भगवान को बोलने लगे कि मुझे वर मांगो, हमको वर मांगो। हे विष्णु, आपके ऊपर हम खुशी मतलब संतुष्ट है, आप हमको वर मांगो। तब भगवान ने बोले आपका मृत्यु भेद हमको बता दो। तब जो है ये मधु और कैटभ बोले कि आपका शरीर विस्तार करो और आपके जांघ के अंदर ही हम लोग मरेंगे। तब भगवान ने पूरा शरीर को विस्तार किया और जांघ के अंदर ही दोनों को ये कर दिया। और ये मधु के नाम से, मधु के मैदा से, ये जो मांस से, ये जो पृथ्वी है, ऊपर वाला पृथ्वी शरीर, ये मधु के मांस से उत्पन्न हुआ है। इसीलिए पृथ्वी जो है अशुद्ध है, इसलिए आसन डाल के हम बैठते हैं। मधु दैत्य के मैदा से उत्पन्न होने के कारण उसको हम बोलते हैं कि मेदिनी बोलते हैं, पृथ्वी का दूसरा नाम है। इसी प्रकार ये देवी का कथा जो है विचित्र है। और आगे जोगमाया से किसी प्रकार अधीन होकर के विष्णु भगवान ने ये करेंगे, इसकी जो देव भगवती की महिमा सुनेंगे। कल की प्रसंग यही करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम